और वहीं हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कल ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है, ये सूत्र हमारे बता रहे। इस खबर पर हम जानकारी भी हासिल करेंगे। बजट सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा हो सकती है, फैसला हो सकता है, ये जानकारी भी है। आइए इन सभी जो निर्णय लिए जा सकते हैं या जिन पर विचार हो सकता है उन पर गौर करते हैं। कुछ जानकारी आपके सामने रखते हैं। तो कई बड़ी बातें हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय रह सकती हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जितेंद्र, कल की जो बैठक होने वाली है, इससे पहले हमारी बातचीत आपसे हुई है, आपने बताया भी है। हम फिर से दर्शकों के सामने ये जानकारी रखना चाहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अहम बैठक हम क्यों माने, और क्या वाकई में जो चुनावी वायदे थे बीजेपी के, और सत्ता में बीजेपी अब आ भी चुकी है, एक एक करके उन वायदों पर गौर किया जा रहा है, उनको गंभीरता से धरातल पर उतारने की कोशिश हो रही है। और जैसा कि आपसे मेरी पहली चर्चा हुई थी, आपने जिक्र किया था दिल्ली इलेक्शन का, ये बताने की भी कोशिश रहेगी कि जो हम कहते हैं, जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं, और असल गारंटी बीजेपी ही दे सकती है और बीजेपी ही अपने वायदों को पूरा कर सकती है। जैसे कि मैनिफेस्टो भी दिल्ली इलेक्शन को लेकर कल भी जारी हुआ, उससे पहले भी हुआ था, पार्ट 1। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मच अवेटेड मैं कहूंगा ये योजना है, जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा भी करते हैं, आपसे भी पूछते होंगे जितेंद्र की ये योजना कब लागू करेगी सरकार, 2100 रुपए कब मिलेंगे, किस शर्त के साथ और किस कंडीशन के साथ, या फिर सभी को, सभी महिला वर्ग को ये 2100 रुपए मिलेंगे। कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते होंगे एज एन जर्नलिस्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में इस योजना पर गंभीरता से विचार कल की बैठक में हो सकता है? जी कमल, माफी चाहेंगे। कल जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है कमल, जब कभी भी प्रदेश की जो कैबिनेट की जो बैठक है सरकार की तरफ से जब की जाती है, अपने आप में उसमें किया जाने वाला प्रत्येक फैसला अहम होता है। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार मैं जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दी। एक बार दिखाइए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार कौन कौन से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं कल, किन के पर चर्चा हो सकती है। एक बार दिखाइए फैसले, वो दिखाइए कल कैबिनेट की बैठक। ये देखिए आप, कल होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक और सीएम सैनी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की हमने बात की थी, और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सवाल लोगों का बना हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी कई और भी निर्णय लिए जा सकते हैं लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा। इसके अलावा निकाय चुनाव पर भी मंथन हो सकता है, और बजट सेशन भी होने वाला है, हरियाणा का भी बजट सत्र आने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। फसल खराबे की मुआवजे की घोषणा पर भी चर्चा संभव है। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे, हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। जितेंद्र, अब आप बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल कमल, अपने आप में जब कैबिनेट की बैठक की जाती है, उसमें किया जाने वाला प्रत्येक फैसला जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल। और लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के अगर हम बात करें, सरकार की तरफ से मैनिफेस्टो के अंदर वायदा भी किया गया था। नायब सैनी सरकार की तरफ से लगातार मैनिफेस्टो के जो वायदे हैं उनको अवलोकन भी किया जा रहा है, और किस तरीके से उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसको लेकर के अंदरूनी स्तर पर लगातार विचार जो है वो चल रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी कमल, क्योंकि एक और दिल्ली चुनाव है, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर चाहे सोनीपत हो, रोहतक हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो दिल्ली से लगती हैं। ऐसी स्थिति में जो हरियाणा का एक अलग नाता जो है वो दिल्ली के अंदर बनता हुआ नजर आता है, और इसीलिए बड़ी तादाद में हरियाणा के नेताओं की भी जो ड्यूटी है वो दिल्ली चुनाव के अंदर लगी हुई है। चाहे मुख्यमंत्री को भी अपने चुनाव प्रचार करते हुए देखा, कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और इससे अलावा भी जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा भाजपा के, वो हम देख रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजना को अगर सरकार अमली जामा पहना देती है तो इसकी एक बड़ी चर्चा जो है होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये वायदा एक और जहां मैनिफेस्टो में किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के जो फैसला है उस पर चर्चा की जा सकती है, और इसे अमली जामा पहनाया गया तो इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी।
हालांकि किस तरीके की वो चर्चा है, क्या क्या उसके पहलू होंगे, मसौदा किस प्रकार का होगा, किन शर्तों के साथ जो 2100 रुपए जो लड़कियों को देने को लेकर के जो वायदा किया गया था उसे देने को लेकर क्या मसौदा तैयार करेगी, वो तमाम चीजें भी जो है वो सामने आएंगी अगर कैबिनेट की बैठक के अंदर तमाम पहलुओं पर जब चर्चा की जाएगी। इसके अलावा फसल खराबा, हाल ही में ओलावृष्टि जो हुई थी उसकी वजह से फसल खराब हुई है। ऐसी स्थिति में किसानों के फसल खराबे को लेकर के मुआवजे की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से की जा सकती है ताकि किसानों को एक बड़ी राहत दी जा सके, क्योंकि सरकार के 100 दिन हो रहे हैं कमल। ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो सरकार के इन 100 दिनों पर जो है अपनी तरफ से लोगों के सामने, मीडिया के सामने जो है बात रखते हुए नजर आएगा। तो वहीं सरकार की तरफ से भी किस प्रकार से 24 फसलों पर एमएसपी देने के साथ साथ फसल खराबे का मुआवजा रिकॉर्ड समय में देने का जो ऐलान है वो यहाँ पर अगर होता है तो ऐसी स्थिति में जो 100 दिन की सरकार है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो वार पलटवार देखने के लिए मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और आगामी बजट सत्र में भी देखने के लिए जो मिलेगा, तो उसमें सरकार इस प्रकार के कदम जिन्हें विपक्ष मुद्दा बना सकता है उनको पहले ही गौण करने का काम इस प्रकार के फैसले करके कर सकती है। इसके अलावा स्थानीय निकाय जो चुनाव है उनकी अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त हो चुका है इसके इंतजार में। चुनाव के जो इच्छुक जो लोग हैं एक और जहां वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द जो है चुनाव हो और वो चुनावी समर में कूद करके शहर की जो छोटी सरकार है उसे बनाने का काम करें, तो वहीं लोगों को भी इंतजार है क्योंकि बुनियादी समस्याओं को लेकर के स्थानीय निकाय का गठन होना बहुत आवश्यक होता है। तो सरकार की तरफ से अपने स्तर पर जो चर्चा है वो की जाएगी और साथ ही बजट सत्र भी फरवरी में आना है और निकाय चुनाव को लेकर के भी उम्मीद यही है कि फरवरी माह के अंदर ही इसकी घोषणा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि राज्य चुनाव आयोग को जो है ये फैसला करना है कि चुनावों की तारीख क्या होंगी, लेकिन सरकार अपने स्तर पर भी इसको लेकर के अपनी जो चर्चा है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत से टेबल एजेंडा और बहुत से जो पहले से निर्धारित किए हुए एजेंडे जो हैं वो रहेंगे जिन्हें कल की कैबिनेट की बैठक के अंदर मुख्य तौर पर चर्चा में लाया जाएगा। तो अपने आप में ये बैठक एक और जहां सरकार के 100 दिन हो रहे हैं तो वहीं इन अहम फैसलों के साथ काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है जिस पर प्रदेश के हर नागरिक की नजर रहने वाली है, जो कल 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुरू होगी चंडीगढ़ में। और इसलिए हम इस पर भी चर्चा कर रहे थे। आपने विस्तार से जानकारी दी इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद है जितेंद्र, आपका शुक्रिया। तो कल की बैठक पर नजरें हमारी गड़ी हुई हैं। जैसा कि जितेंद्र ने बताया, कल बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे फैसले आपसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं।